अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह एक आर्टिकल को ऑनलाइन ओपन जो जर्नल सिस्टम होता है उसमें हम किस तरह सबमिट करते हैं और फिर वो किस तरह पब्लिश होता है। आज हम पूरा ये प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में जितनी भी हमारे पास जर्नल्स है तो उनका एक ही तरीक़ेकार होता है आर्टिकल को प्रोसेस करने का। सबसे पहले हमें जाना होगा एक जर्नल के ओपन जर्नल सिस्टम पे। लेट्स सपोज हम पाकिस्तान का जो टॉप जर्नल है जिसका नाम है जीपीएमए, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, तो हम उसके लॉगिन पोर्टल पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हम आर्टिकल किस तरह अपलोड करेंगे। ये हमारे पास जब जीपीए में लॉगिन आप लोग दे देते हो तो ये लॉगिन आप लोगों के साथ आप लोगों के स्क्रीन पे आ जाता है। सबसे पहले अगर लेट्स सपोज आप एक न्यू यूजर है तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड होना होगा। ठीक है, न्यू यूजर पे आपने क्लिक करना होगा और आपने रजिस्टर्ड होना होगा। फिर आपके जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो बनेगा थ्रू प्रॉपर ईमेल चैनल और फिर उसके बाद आप लोग लॉगिन होंगे। अगर लेट्स सपोज आप लोग ऑलरेडी एक यूजर है इस जर्नल का, तो आप लोग का एक अपना यूजर नेम और अपना एक पासवर्ड होगा और उसके जरिए आप लोग लॉग इन हो सकते हैं टू एन ओपन जर्नल सिस्टम ऑफ अ जर्नल। ठीक है, अभी ये मैं आ गया हूँ। ठीक है, जो हमारे पास ओजीएस है, जो ओपन जर्नल सिस्टम है, अब जीपीए में उधर में हम आ गया हूँ। ओपन जर्नल सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? ओपन जर्नल सिस्टम एक्चुअली हमारे पास जो जर्नल होता है उस पे ऑथर अपना आर्टिकल अपलोड करता है, फिर वो प्रॉपरली प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद एडिटोरियल जो हमारे पास जितनी भी एडिटर्स होते हैं वो उनको चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिव्यू के लिए भेजते हैं और फिर उसके बाद उसकी कॉपी एडिटिंग एंड पब्लिकेशन होती है। तो ये पूरा जो जर्नल को हमारे पास जर्नल का जो पूरा प्रोसेस होता है वो हमारे पास ओपन जर्नल सिस्टम में ही होता है। ठीक है, ये एक ओपन जर्नल सिस्टम है हमारे पास जीपीएमए का। तो यहाँ पर आप लोग जब आ जाते हैं तो हमारे पास आप लोग यहाँ पर किस तरह एक आर्टिकल को सबमिट करोगे, तो ये आप लोगों के पास जितने भी लेट सपोज अगर आप एक पुराना यूजर है तो ये आर्काइव्स में आप लोगों के पास सारे आर्टिकल्स पड़े होंगे, जितनी भी आपके आर्टिकल्स पब्लिश्ड है और जितने भी आपके आर्टिकल्स डिक्लाइंड हुए हैं जर्नल से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम जो मेरे आर्टिकल्स है वो पब्लिश हो गए हैं और कुछ ना कुछ हमारे पास डिक्लाइंड में भी है। ठीक है, अभी हम अगर लेट सपोज आपने कोई नया आर्टिकल आपने अपलोड करना है तो हमारे पास आपने क्या करना होगा, आपने न्यू सबमिशन पे जाना होगा। जब आप न्यू सबमिशन पे आते हो तो फिर ये प्रॉपरली सारी चीजें आपने फिल करने होते हैं। जब आप ये फिल करते हो, लेट सपोज आप एक केस रिपोर्ट है जो कि आप सबमिट कराना चाहते हो, जितनी भी जर्नल की रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो आपने पूरे करने होंगे, आपने इनको पढ़ना है और जितनी भी जर्नल की रिक्वायरमेंट्स है वो आपने पूरे करने हैं और फिर उसके बाद आपने जो इनका कंसेंट है उसको भी रीड करना है और उसके साथ एग्री भी करना है और फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपने अपने आर्टिकल्स को अपलोड करना है और जब आप अपने आर्टिकल्स अपलोड करोगे तो फिर उसके बाद आपने मेटा डेटा पे आना है और जब आप मेटा डेटा पे आओगे तो मेटा डेटा में आपने पूरे जितनी भी आपके ऑथर्स हैं उनकी डिटेल्स आपने डालने हैं और फिर उसके बाद आपने कंफर्मेशन पे आना है कि आप कंफर्म कर रहे हो कि हाँ इतनी ही ऑथर थे और इतनी ही डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने अपलोड किए हैं और फिर उसके बाद आप फिनिश सबमिशन करा देते हो। तो इस तरह आपका जो आर्टिकल होता है वो अपलोड हो जाता है। तो सारे जितने भी हमारे पास पाकिस्तान में जितनी भी जर्नल्स हैं सभी का सेम तरीक़ाकार है और सेम तरीक़ाकार के साथ सारे के सारे जर्नल्स में हमारे साथ आर्टिकल्स अपलोड होते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। लेट्स सपोज कोई भी क्वेरी है सो यू कैन आस्क इन द फ्यूचर थ्रू माय ऑनलाइन ईमेल सर्विसेज, so I will provide it and you can ask on that. Thank you so much. Subscribe the channel and share the video.